पूरा दिन चलने के बाद हम सनसेट के ठीक बाद कोटा गांव पहुंच गए। मुझे लगा मैंने सांप देखा, पर सांप नहीं था। हम सब काफ़ी थक गए थे और हमें आगे चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पर चढ़ाई मुश्किल है, हैं बाबा जी? चढ़ाई मुश्किल है, चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, बहुत नवी है, कठिन है, कठिन है। Cody walks so fast. कितना हसीन नज़ारा है। वाह वाह। ये दृश्य हमारे आंखों के एक्सरे से सीधा दिल में छप गया। फाइनली आज रात को हम यहाँ पे आराम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। पर ये हमारी गलत फहमी थी एंड यूनिवर्स हैड सम अदर प्लान्स फॉर अस। ताकि बीमारी ना हो हाँ, तो सारे हम इंतजाम कर देते हैं आपका रहने का। सही बात है। Hard to breathe. Hard to breathe. Yeah, it's just like maintaining the face. Yeah, it just seems like we're just starting. It seems like we're already like long way. We just like finished like total chota sa. Okay, so I'll just like take some more breathe, rest, and keep walking. हम लोग ने जो रास्ता लिया है वो रास्ता जंगल में से होते हुए निकलता है। अभी तक हमने सिर्फ एक छोटी सी बस्ती देखी, गांव नहीं है वो, नहीं। 3-4 घर थे, बस छोटी सी बस्ती। ये तो फॉरेस्ट वालों की है। और हाँ। बस अभी यहाँ पर आई थिंक 10 किलोमीटर हुए हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 हो गए मेरे हिसाब से। 10 किलोमीटर मुश्किल से पहुँचे हम लोग। फिर अभी और थोड़ा सा चलेंगे 1-2 घंटा, शाम को 6 बजे फिर जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हमारा डेरा डाल देंगे और रात में आराम करके सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हाँ। पर चढ़ाई मुश्किल है, हैं बाबा जी? चढ़ाई मुश्किल है, चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, बहुत नवी है, कठिन है, कठिन है, पर सुंदर है। सपोज है जाएगी, चलो उतरना उतारे। इट्स 6 PM नाउ एंड हम लोग पता नहीं कितना किलोमीटर चले हैं अभी तक। मुझे लगा मैंने सांप देखा, पर सांप नहीं था। सो शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग अभी शायद कोटा नाम का एक गांव है जो पहाड़ के एकदम टॉप में है। सो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे में। सो हम वी आर प्लानिंग, हम लोग का प्लान तो अलग था कि हम लोग काफ़ी आगे चलेंगे का दूसरे गांव तक, जैसे सीरासुर नाम का एक गांव था, वहाँ तक पहुँचने का हम लोग का प्लान था। बट हम लोग नहीं कर पाएंगे शायद आज, तो हम लोग शायद यहीं कोटा में ही रुकेंगे, इसी गांव में रात में। विल पिच आवर टेंट एंड देन टेक रेस्ट एंड विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। दैट्स द न्यू प्लान। लुक एट द व्यू। This is Himalayas, guys. This is the beauty of Himalayas. Easy now? Is it better now? It's getting better. Yeah, getting to understand like the rhythm of the breath and the footsteps. Slowly. It takes time. It takes time. Yeah, yeah, It's yeah. gonna take another 2 days to get used to it. Obviously, it's the first day, so Yeah, at least like getting it consistent, not giving up, and keep going. Cody walks so fast. how do I walk so fast? Yeah. It's a different question for That's a you. different question, dude. I don't know, man. I'm so far. It's good. It's good. It's good for me. Yeah, you're doing it's not good, that you're tough so far as of now. ठीक है. Beach mein when it was hot and it was like really sunny, Yeah. that's when I was little tired. I see. But for now, it's like beautiful. It's not that tough. The view is good and View the is good. it's not It's so not hot. that hot. And Yeah. also, it's loving this. Yeah. The trek. sceneries are like getting amazing. Yeah, so Yeah. मुझे तो मज़ा आ रहा है, बहुत ठीक मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा हवा आता तो और अच्छा लगता, अच्छा लगता. बट अभी ठंड है। आज रात को ठीक होगा. तो yeah, nice. That's good. कितना हसीन नज़ारा है। वाह वाह। गंगा मैया बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी छोटी कार दिखाई दे रही है।
रोड ऐसा दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ तो आके ये समझो पूरा स्वर्ग मिल गया। कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मिल गया। वाह अच्छा लग रहा है। वाह बाबा जी वाह, क्या बात कही बाबा जी ने, क्या बात। नसीब से मिलता है, क्या मालूम क्या लेकर जाएंगे क्या लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन ये दृश्य तो हम पक्का लेकर जाए, पक्का लेकर जाएंगे। क्योंकि ये दृश्य हमारे आंखों के एक्सरे से सीधा दिल में छप गया। गंगा मैया की धार कितनी है, और यही गंगा मैया कितना विराट रूप लिए है प्रयागराज में, हाँ है ना। जी जी जी, यही धार तो लिए, सही बात। कितना विराट रूप लिए। प्रयागराज में कितना ब्रिज बना है, बहुत बड़ा, और यहाँ से कितनी छोटी धार निकल रही है। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। आए थे नंगे जाएंगे जाएंगे नंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। कह रहा जंगल आ जाए, खाने की टेंशन नहीं लेनी है और पीने की भी नहीं। ना कहाँ सोने की। फिर कहाँ से आएगा हाँ? खाना, कहाँ से आएगा? तो आज यही बैठ के देख लो, यही आप है वो। अपने आप आएगा खाना। अरे क्यों, विश्वास करो ना, हम्म, यही आएगा। चलो बाबा जी। हाँ, पर कर्म तो करना पड़ता है, हम्म। कर्म ही पूजा है। विश्वास करोगे तो यही बैठोगे तो यही आएगा, कोई भी लाए। अपने आप आएगा। हाँ, हो ठीक है। सकती है बोले में। जो रास्ता तुम बोल रहे हो ना, वो रास्ता ऊपर से है, पैदल वाला। कौन सा वाला रास्ता है वो? वो गैंड खाल से, नोट खाल गैंड खाल से। वहाँ पे मोहन चट्टी जो पड़ता है, चीज़ें यहाँ है। अच्छा वो वाला रास्ता था ये। वो है रास्ता वो। ये वाला रास्ते से कोई जाता ही नहीं है, आज तक कोई नहीं गया, यहाँ से नहीं आता कोई भी। तो पहली बार हम लोग ही जा रहे हैं। ऐसे कोई आता है, बोला पड़ता है, कोई गलती में आ जाता। पूरा दिन चलने के बाद हम सनसेट के ठीक बाद कोटा गांव पहुंच गए। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली आज रात को हम यहाँ पे आराम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। बट पर ये हमारी गलत फहमी थी, एंड यूनिवर्स हैड सम अदर प्लान्स फॉर अस। और बहुत सुंदर गांव है ये, आई मीन सच अ ब्यूटीफुल विलेज, आई मीन लाइक सीरियसली बहुत सुंदर, हरियाली, खेती बाड़ी एंड छोटे छोटे घर हैं। जब हम गांव पहुंचे तो हमने गांव वालों को बताया कि हम पैदल यात्रा पे निकले हैं केदारनाथ के लिए, और हम लोग को अगर आज रात में कहीं रुकने के लिए जगह मिल जाए तो हम लोग रात में आराम करके सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि यहीं पे कुछ 4-5 लोग हैं जो गांव के पंच हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, अगर वो आपको रुकने के लिए कहें तो आप रुक जाना। तो हम बड़ी उम्मीद लेके वो कुछ 4-5 लोग जो गुट बना के बैठे हुए थे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमें कुछ ये बताया। ना कि बीमारी ना हो हाँ हाँ, तो सारे हम इंतजाम कर लेते हैं आपका रहने सही बात है। हाँ बात आपकी सही है। का। इसकी वजह से कोई अगर दूरी अगर वो जो वहाँ पे स्कूल जो है वो काफ़ी दूर है ना गांव से, अगर हम लोग वहाँ ठहर जाए तो रात में। अच्छा, तो मतलब कोरोना के कारण थोड़ा डर है, बाकी कुछ नहीं। सही बात है। बेटा यही डर है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी का सिर दर्द भी नहीं हुआ। बस हम ऋषिकेश मार्केट नहीं जा रहे। हाँ आप ये देख लो कि हम ऋषिकेश मार्केट नहीं जा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पैदल चले जाएंगे, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे ना। पौन घंटा लगेगा आपको, क्योंकि भारी हो ना। ठीक है, क्योंकि हम नमक रोटी खाने में संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। बाजार नहीं जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। चलो चलो। The thing is, these villages are kind of scared because of this corona thing, and they don't want us to stay here. And it's 7 p.m. and we will have to walk for another 45 minutes to go to Sirasu. This guy is showing us the way. ये सिरासु तो यही है, मतलब यहाँ से हल्का हल्का दिखाई देगा, मतलब हाँ, इधर नीचे के लिए। यहाँ से नीचे रास्ता कौन सा? यही है, यही है रास्ता। इधर वो सीधा सीधा आपको रास्ता पता नहीं। वो पानी है, लाइट जल्दी है। वो जो लाइट चल रही है। हाँ, उसके नीचे एक और पानी है। हाँ हाँ हाँ, आपको नीचे के लिए चलना है सीधा, ठीक है ठीक वही है। रास्ता है। वो लाइट से बस नीचे जाते जाते आना है। और रास्ता ऐसा ही है, सीमेंट का ही है? नहीं, उधर कच्चा है, कच्चा रास्ता है। चलो ठीक है, पानी तक वो सीमेंट का रास्ता है। ठीक है, धन्यवाद भैया। वैसे गांव बड़ा सुंदर है आपका, बहुत अच्छा गांव है। हाय गाइस, मैं अभी ऋषिकेश में हूँ
पर मैंने वहाँ पे उस रात हम लोग बिल्कुल वीडियो बनाने के हालत में नहीं थे, इसलिए मैंने उसके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम था और ना ही एनर्जी थी। सो बट मैं स्टोरी जो है वहाँ की अभी मैं बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ आपको कि क्या हुआ था। सो जब हम लोगों ने गांव वालों से पूछा कि हम लोग वहाँ पे रुक सकते हैं, और उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए थे कोरोना के कारण। और वो सही बात भी है, क्योंकि गांव के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको ऑल द वे शहर जाना पड़ता है, जो कि ऋषिकेश जो क्लोजेस्ट शहर है इनके लिए, वहाँ पहुँचने के लिए 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए डरे हुए थे, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर कोरोना नहीं होता, ऐसा सब कुछ सही होता, तो हम लोग आपका रहने का इंतज़ाम कर देते, पर अभी हम लोग नहीं कर सकते। जो कोई हम लोगों ने कंसिडर किया और हम लोग वहाँ से निकल गए। कंसिडर किया हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हम लोग को भी रात में जाना ही पड़ा। तो शाम के 7 बज रहे थे और उन्होंने बोला कि हमको आधा घंटा लगेगा या फिर मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगेगा, नीचे एक सिरासू नाम का गांव है, वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। पर ऑनेस्टली हम लोग कंटिन्यूसली 2 घंटा चले रात में उस दिन, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी ब्रेक, एंड वो भी फुल स्पीड में। 1-2 बार तो बाबा जी जो थे स्किड भी किए, और लेकिन हम लोग रुके नहीं, बिकॉज़ अंधेरे का टाइम था और जंगलों में, पहाड़ों में ना वाइल्ड लाइफ का काफ़ी खतरा होता है, तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना था। तो अनटिल एंड अनलेस हम लोग गांव नहीं पहुंच जाते, हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे थे। हम लोग तो फिर भी चप्पल पहन के, जूते पहन के चल रहे थे, लेकिन हमारे साथ जो बाबा जी थे, बड़े बुज़ुर्ग बाबा जी, उनकी एज 65 है, वो बिना चप्पल के और बिना जूतों के नंगे पैर चल रहे थे, और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े कंकर थे। मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गाय मैन। मतलब सीरियसली। सो वो बिना चूं किए चुपचाप चल रहे थे हमारे साथ। तो हम लोग कंटिन्यूसली 2 घंटा चलने के बाद में हमें गांव तो नहीं मिला, पर हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे एक रूफ था और 4 पिलर्स थे, वॉल्स नहीं थी बिल्कुल भी। वो जो जगह थी वो गंगा के किनारे थी और जंगल के पास थी, और आसपास में हमें और भी कोई भी गांव या कोई भी दूसरा घर नज़र नहीं आ रहा था। सो क्योंकि हम लोग थक चुके थे, भरत की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रात में वहीं आराम करेंगे। तो हम लोग जब पहुँचे तब कुछ 9 बज गए थे, और आसपास में खाने पीने का कुछ भी नहीं था, ना होटल था ना कुछ था। तो हम लोगों ने सोचा कि आज ऐसे ही पानी पी के सो जाते हैं। पर लकीली जो हमारे बाबा जी थे, जो छोटे बाबा जी थे, उनके पास थोड़ा सा चना और चूरमा और शक्करपारे थे, जो किसी भक्त ने, तो किसी यात्री ने उन्हें दिया था कुछ दिन पहले, और कहा था कि बाबा जी आपको रास्ते में अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये खा लेना। और बाबा जी तब से ना इसे संभाल के लेके चल रहे थे, और नसीब देखो हमारा कि हम लोग जब इतने भूखे थे उस वक्त हमें खाना मिल गया, और वो भी बिकॉज ऑफ बाबा जी। हम क्या लेके आए हैं, जो भी नसीब का है आपका वही है। वही है। हमारे क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, ये तन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ है उसका है। तो आज अगर मैं इस बारे में सोचूं कि किस तरह से मैंने और भरत ने शुरू किया था, और किस तरह से हमें ये 2 अनजान लोग मिले, और किस तरह से ये जो रूट हमारा था, जो हमने सोचा था, उस रूट पे वो 2 लोग भी आए हमारे साथ, और हम चारों वहाँ से गुज़रे और यहाँ पे रात में हम लोग पहुँचे। अगर वो बाबा जी वहाँ नहीं होते, वो 2 लोग नहीं होते, तो हम लोग दोनों लोग शायद नहीं कर पाते, या करते तो भी हम लोग थोड़े से डरे हुए होते, या फिर मुश्किल होता हमारे लिए। और ऑब्वियसली रात में हमें खाना तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ने उस टाइम खाना भी कैरी नहीं किया था। हम लोग ने थोड़े से नट्स कैरी किए थे, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो देखा जाए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, और ये हमें पहले ही दिन देखने को मिल गया। सो रात में हम लोग आराम से सो गए, और रात में हम लोग बाहर ओपन में सोए थे, और हमें 1-2 बार रात में जंगल में से कुछ गुज़रते हुए कुछ चलने की आवाज़ें सुनाई दी थी। पता नहीं वो क्या था, हमने देखा भी नहीं, पर ऐसा ज़रूर हमने सुना था रात में सोते हुए। पर हम लोग आराम से सोए, और सुबह हम लोग आराम से उठ गए। सो ये था हमारा फर्स्ट डे।